त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी, इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है वह 5 अंक का होता है और 5 अंक लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना होगा। लगातार हम आपको मैथ का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बता रहे हैं। यदि आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो श्योर है कि आपका स्कोर अच्छा होगा मैथ में। लेकिन यदि जो नहीं करने में सक्षम हैं, थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने हिम्मत को बढ़ाइए। कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए कोशिश कीजिए, जीत निश्चित होगी आपकी। यहाँ पे हमने वास्तविक संख्या का प्रश्न डाला, वहाँ से 10 अंक तो पूछना ही पूछना है मिनिमम। त्रिकोणमिति का डाल रहे हैं, यहाँ से मिनिमम 25 अंक का आएगा, यानी 35 अंक हो गया। लेकिन जो अभी पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार क्वेश्चंस की संख्या दुगुनी होती है, तो आपका यहीं से 50 नंबर तक आप कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्षेत्रमिति है, वहाँ से कर लीजिए। यदि इतना वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति इतना कोई ईमानदारी से आप कर लेते हैं, फिर सांख्यिकी भी डालेंगे, फिर समांतर श्रेणी भी डालेंगे। आप जितना कर सकिए वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना आपका मेहनत होगा उतना आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कहा गया है कि चाय में चीनी जितना ज़्यादा होता है उतना ही मीठा होता है। तो एग्जाम में मेहनत आपका जितना अच्छा होगा उतना ही आप अच्छे अंकों से पास कीजिएगा। आपका समाज में नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, साथ ही जो आपको सिखा रहे हैं उनका नाम होगा। आइए एक क्वेश्चन जो ऊंचाई और दूरी से है त्रिकोणमिति में। कहा भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर खड़ा ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बता दें। आइए एक एक पॉइंट को फिगर में हम लोग उतारें। कहा भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ भूमि का एक बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो एक मीनार खड़ा कर लीजिए। यह कितना है आपका 30 डिग्री है। अब कहता है कि मीनार के शिखर पर ध्वज दंड खड़ा है, तो यहां पे एक ध्वज दंड खड़ा कर दीजिए। यह ध्वज दंड खड़ा है जो यहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी उस बिंदु से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर हो, यानी यह कितना है आपका 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई बतावें। फिर देख लीजिए एक बार समझिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड खड़ा है। यह खड़ा है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहां से, भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई, तो यह 5 मीटर हो गया आपका। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, नाम रख दीजिए ABCD। यह हो गया आपका कंप्लीट फिगर। अब थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे और बना लेंगे। आइए हल, AB बराबर ध्वज दंड की लंबाई बराबर 5 मीटर दिया हुआ है। BC बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर व्हाट, यही निकालना है आपको। देखिए मीनार की ऊंचाई बता दें। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं आप तो पढ़ने के साथ ही उसको दिमाग में बैठा लीजिए। हल्का फुल्का यदि देखना पड़े तो देखेंगे, क्योंकि दिमाग में जब क्वेश्चन बैठ जाएगा आपका तो बनाना आसान हो जाएगा। और बार बार क्वेश्चन देखिएगा, बार बार खींचिएगा, बार बार क्वेश्चन देखिएगा, बार बार खींचिएगा। नजर में मैंने थोड़ा भी स्लिप हुआ, तनिको नजर देने से उन्हें हटल, दुर्घटना घटल, तो नजर कहीं भी इधर से उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा कंसंट्रेट होकर काम कीजिए। कुछ ही समय बचा है, जम के मेहनत कीजिए। यहाँ यह क्या है आपका
90 डिग्री होगा समकोण। लिखा कोण बी बराबर होगा 90 डिग्री, यहां जो लिखा हुआ है। अब कोण ए डी सी बराबर, देखिए ए डी सी यह कोण निकालना है, तो हो गया आपका 60 डिग्री। कोण बी डी सी बराबर 30 डिग्री। यहां सीधी का लिखने का कोई जरूरत है नहीं, उसका कुछ चर्चा है ही नहीं, तो उसको हम लोग को लिखने का जरूरत है नहीं। अब समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण क्या हुआ है, पहले छोटा वाला त्रिभुज निकाल लेते हैं। तो बी सी डी में कोण बी डी सी से, अब देखिए यहां इस कोण के लिए लंब है तो हो जाएगा, और ये आधार है, तो लंब और आधार का जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको tan था, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर BC बटा CD या 1/√3 बराबर BC बटा CD या √3 BC बराबर CD। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में कोण ADC से क्या हो जाएगा आपका, तो यहां भी अब पूरा लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD या tan 60 का होता है √3 बराबर, और AC क्या हो गया, तो हो गया आपका AB प्लस BC बटा CD। देखिए AB प्लस BC अब बटाई CD 60 के लिए, या √3 CD बराबर 5 मीटर। देखिए AB कितना है आपका 5 मीटर है, प्लस BC या √3 गुना √3 BC बराबर 5 मीटर प्लस BC। देखिए यहाँ समीकरण 1 से आपका CD का मान कितना था, √3 BC। समीकरण 1 से जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, या क्या हो जाएगा 3 BC माइनस, ई वाला इधर ले आते हैं, इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो BC बराबर 5 मीटर, या घटा लीजिए इसको तो हो जाएगा 2 BC बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर, या BC बराबर 5 मीटर बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, या BC बराबर 2.5 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे लैंग्वेज में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यदि ध्यान से बनाते हैं, इत्मीनान से बनाते हैं, तो आपका सही आंसर आएगा, सही बनेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बार बार हम आपको हौसला दे रहे हैं, बार बार आपको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा मेहनत कर लीजिए, कुछ ही समय बचा है, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, आगे के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा, पढ़ने में भी आपका मन लगने लगेगा और एक नई उम्मीद आप में जगेगी। आइए एक बार फिर से संकल्प लें कि पूरी मेहनत के साथ हम लोग इसको तैयार कर लेंगे।